चोर बहू। एक गांव में चुलबुली नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। चुलबुली की उम्र शादी के लायक हो गई थी, इसीलिए उसके पिताजी उसकी शादी पास के ही नगर में करवा देते हैं। चुलबुली के पति का नाम गरीब था, पर वह सिर्फ नाम का ही गरीब था। असल में वह एक फैक्ट्री का मालिक था। चुलबुली के ससुराल में उसकी एक चंपा नाम की पड़ोसन भी थी। वे भी काफी अमीर थे। चंपा को दिखावा करने का बहुत ही शौक था। एक दिन चंपा चुलबुली के पास आकर कहती है, चुलबुली कैसी हो तुम? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। मैंने एक नया आईफोन 12 प्रो लिया है, पूरे 1 लाख रुपए का है। मैंने अपने पति को एक बार बोला कि मुझे आईफोन चाहिए, उसी दिन मेरे पास नया आईफोन आ गया। अरे वाह चंपा, तू तो बहुत किस्मत वाली है। तू जो मांगती है तभी तुम्हें मिल जाता है। और मुझे देखो, मैं यह 500 का बटन वाला फोन चला रही हूँ। चुलबुली, यह क्या आदिवासी के जमाने वाला फोन चला रही हो? कोई नया और महंगा फोन खरीद लो। यह सुनकर चुलबुली बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तब चुलबुली अकेले में सोचती है, मेरी सास तो मुझे महंगा फोन छोड़ो, 50 रुपए की चप्पल भी खरीद कर नहीं देने वाली। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तब चुलबुली चुपके से अपनी सास की अलमारी से उसके सोने के कंगन निकाल लेती है और उसे बेचकर नया आईफोन 11 मैक्स प्रो खरीद लेती है और अपनी सहेली के पास जाकर उसका दिखावा करती है। ये देख चंपा, मैंने भी महंगा आईफोन 12 प्रो मैक्स खरीद लिया है, पूरे 1.5 लाख का है। बड़ी आई थी मुझे फोन दिखाने वाली, अब बोल। यह सुनकर चंपा बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तब चुलबुली अपने घर वापस चली जाती है। तब उसकी सास उसे कहती है, बहू, आज सुबह से मेरी सोने की कंगन नहीं मिल रही, क्या तुमने देखी है? माँ जी, हमारे घर के बाहर एक कुत्ता घूम रहा था, जरूर वही उठा कर ले गया होगा। यह क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? और यह आईफोन तुमने कब खरीदा? कहीं तुमने मेरे कंगन बेचकर तो यह आईफोन नहीं खरीद लिया? नहीं माँ जी, आप भी मुझ पर शक कर रही हो। यह तो मुझे पिताजी ने दिया है। तेरा बाप तो दहेज में एक साइकिल तक नहीं दे पाया और तुझे इतना महंगा फोन कैसे दिलवा दिया? आपको क्या पता माँ जी, मेरे पिताजी के पास इतना पैसा है कि मुकेश अंबानी भी उनके पास उधार लेकर जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तब चुलबुली को उसके भाई का फोन आता है। उसके भाई को जुआ खेलने की आदत थी। बहना, मुझे 10,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत है, क्या तुम अपने ससुराल से भेज दोगी? तू जुए में पैसे हार गया ना, कितनी बार बोला है कि जुआ मत खेला कर, पर तू तो मेरी सुनता ही नहीं। ठीक है, मैं पैसे भेज दूंगी। तब चुलबुली अपने भाई को पैसे देने के लिए घर में रखी अलमारी को ही उठवाकर बेच देती है। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो उसने चुलबुली से पूछा, ओ बहू रानी, अब क्या घर के बाहर हाथी घूम रहा था जो अलमारी ही उठा कर ले गया? मुझे क्या पता माँ जी, क्या पता घर में चोर घुस आए हो। बहू, चोर हमेशा पैसे और गहने चुराते हैं, ना कि अलमारी ही उठा कर ले जाते हैं। वैसे भी हमारे इलाके में 20 साल से एक भी चोरी नहीं हुई, तो आज कैसे हो जाएगी? अब चुलबुली घर के बर्तन भी चोरी करके बेचने लगी। यह सब देखकर चुलबुली की सास हैरान ही हो जाती है। तब चुलबुली की सास को उस पर शक होने लगता है। तब वह अपने बेटे गरीब से बात करती है, बेटा, मुझे तो लगता है बहू अपने ही घर में चोरी करने लगी है। मुझे मेरे सोने के कंगन अभी तक नहीं मिले। कैसी बातें कर रही हो माँ? चुलबुली अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी? आप भी ना फालतू में बेचारी पर शक कर रही हो। मैं जा रहा हूँ, मुझे अब बहू को रंगे हाथ ही पकड़ना होगा। बहू, आज मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, इसीलिए आज तुझे ही घर की देखभाल करनी होगी।
यह लो तिजोरी की चाबी, पर ध्यान रखना तिजोरी में बहुत सारे सोने के गहने पड़े हैं। ठीक है माँ जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। तब वह वहां से चली जाती है, पर उसने ऐसा झूठ कहा ताकि वह उसे रंगे हाथ पकड़ सके। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज तो मेरे हाथ तिजोरी की चाबी ही लग गई। तब चुलबुली तिजोरी से कुछ गहने निकालकर सुनार के पास बेचने के लिए चली जाती है। उसके पीछे उसकी सास भी धीरे धीरे आ रही थी। जैसे ही वह सुनार को गहने बेचने लगती है, तभी उसकी सास उसे पकड़ लेती है। आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ ही लिया। मुझे तुम पर कई दिनों से शक था, इसीलिए मैंने यह चाल चली ताकि तुम्हें रंगे हाथ पकड़ सकूं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूंगी। सिर्फ इस बार मुझे माफ कर दीजिए। जब यह बात गरीब को पता चलती है, तब वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। मैंने तुझे किस चीज की कमी होने दी जो तू अपने ही घर में चोरी करने लगी? अब तू अपने मायके वापिस चली जा और यहाँ कभी मत आना। इस तरह चुलबुली अपने मायके वापिस चली जाती है और उसे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा होता है।